तो इसमें सबसे पहले उपासक की एक चतुरताएं होनी चाहिए। बहुत अनुभवगम्य बात है। आपका मन आप नहीं है, और जब ये आपको वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भोगने का, देखने का, सुख लेने का संकल्प बनाना चाहे तो आप इससे निरपेक्ष हो जाएं। भगवत कृपा से अगर ये बात समझ में आ रही हो तो आप बहुत बड़े परमार्थ के पथिक बन सकते हैं। बस एक ही बात है, यहीं हम फेल हो जाते हैं। इसका स्वभाव है तन्मय कर लेना। जहां ये कोई विषय देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ, चिंतन में आया हुआ, ये उसी समय हमें तदात्म कर लेता है। उसकी बात मेरी बात हो जाती, मैं की बात हो जाती है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं भोगूंगा। बहुत पॉइंट की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है, ये पकड़ने लायक बात है। सब संसार इसी में विचर रहा है। को एक पाव भगत जी में मोही, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। ये समझने की चेष्टा कीजिए। बिल्कुल आनंदित होकर आप कभी पराजित नहीं होंगे विकारों से। आप जब मन में आए हुए पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कारवश भोगों का स्फुरण होता है, मनन होने लगता है भोगों का, लड़ने की जरूरत नहीं, उससे रोकने की ताकत भी नहीं है, निरपेक्ष होने की बात है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जलन महसूस करके उनमें तन्मय हो गए रोकने के लिए भी, तो वो आपको गिरा देगा। ये कुछ बातें हृदय की अभ्यास में लाई हुई बातें हैं। आप उसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए, नहीं, आप उसकी सत्ता दे रहे हैं, आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप कमजोर हो रहे हैं। निरपेक्ष हो गए, राधा 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 राधा, सुनो मत उसकी उस समय। पर बहुत प्रवीण साधक ऐसा कर सकता है। नहीं, हमारे कहने में देर लगी, उसको तन्मय करने में देर नहीं लगती। मन तन्मय कर लेता है, इतना बोलने में समय ज्यादा लग गया, इससे कम समय में वो तुम्हें तन्मय कर लेगा। तन्मय कर लिया, संकल्प बनेगा, परमार्थ से विलग होने वाली बात आ जाएगी। वो मिनट, वो सेकेंड, वो वृत्ति विलग हो गई परमार्थ से। निरपेक्ष, उसकी सुनो ही मत। जैसे पागल आदमी, बहुत ही पागल है मन, बहुत ही पागल है। ये हम अनुभव की बात में कहते हैं। कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देगा, बड़ा भजन में मन लग रहा है, कभी ऐसी स्थिति कर देगा, न भगवान में विश्वास, न साधन में विश्वास, एक खिन्नता सी। कभी इतने भोग प्रिय लगने लगेंगे कि लगेगा अगर भगवान प्रसन्न हो तो ये भोग हमें दे दे। देखो, आपको तन्मय किए हुए हमें दे दे। जनेन्द्रीय, रसेंद्रीय, नेत्रेंद्रीय, घ्राणेन्द्रीय, इनके भोगों को हम मानते हैं, भोक्ता बने बैठे हैं। मैं भोग रहा हूं, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा। इसी का नाम अज्ञान है, अविद्या है, बंधन है। ये बहुत विवेक की जरूरत है। इसकी सत्ता ही नहीं है जिसे आप मान रहे हैं। अगर आप उसका विरोध करते हैं तो सत्ता है, और आप रागात्मक स्वीकार करते हैं तो सत्ता है। और भगवान कह रहे हैं नाशतो विद्यते भाव, इनकी सत्ता ही नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले हैं, चुपचाप सह जाओ। सहत सहत बाढ़े भगति, मत बोलो कि मुझे ये जलन हो रही है, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहा, मत बोलो। नहीं बोलने से सत्ता दृढ़ होती है। मत आकर्षित हो, नहीं है, झूठा है, वो बोलता रहेगा, बोलने दो, बोल दो। उदासीन हो जाओ। और ये उदासीनता तभी मानी जाएगी जब भगवत स्मृति चल रही है, भगवान नाम चल रहा है। नहीं केवल बातों में होगा, अंदर आपको तन्मय कर लेगा।
बहुत बड़ा खिलाड़ी मन है। अगर आप इससे उदासीन नहीं रहे तो आपके गुरु संबंध में, इष्ट संबंध में, परमार्थ मार्ग में यह श्रद्धा पैदा कर देगा। इतने दिन हो गए, अभी काम सता रहा है, अभी क्रोध आ रहा है, अभी जलन हो रही, ये वो बड़ा प्रपंची है और ये भगवत स्वरूप है। यदि ये प्रभु के नाम रूप में, प्रभु के चरणारविंद में लग जाए तो इसका वास्तविक स्वरूप भगवान ही है। इंद्रियाणाम मनश्चास्म, भगवान बोलते मैं हूं, बस अभी सुधारना है। इससे निरपेक्ष हो जाना ही इसको वश में कर लेना है। इस अनुभव की बात कह रहा हूं। इसकी सुनेंगे आप, नाराज होंगे तो ये फंसा लेगा, सुनेंगे आप, राजी हो जाएंगे तो फंसे हैं ही। ना नाराज होना है, ना राजी होना है, उदासीन, निरपेक्ष। ये तभी हो पाएगा जब आप सत्संग के वाक्यों का मनन करेंगे, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा जीवन मुक्त होना, जब आपका लक्ष्य हो जाएगा भगवत प्रेम प्राप्त करना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, परम विमुक्ति साक्षात, परम विमुक्ति साक्षात भूरिरस सर्वस्वमेव वा साक्षात। आहा, साक्षादत विश्वभाग्यम जीयाद वृंदावनम श्रुतैर्मृग्यम। हे भाई, मोक्ष साक्षात रखा हुआ है तुम्हारे सामने, उठा भर लो। अर्थात तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम्हें कभी कोई बांध ही नहीं सकता। तुमने पकड़ रखा है, तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ रखा है। देखो, तुमने मन को अपना मैं मान लिया, बुद्धि को मान लिया, इंद्रियों को मान लिया, भोगों में सुख, ये आपकी है, आपकी गलती है। आप अभी नकारिए, नहीं नहीं नहीं, अभी आप ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। आपकी स्वीकृति है, बिल्कुल सहज में समझ लो। हमारे शास्त्रों में दो पद्धतियां रखी गई हैं भगवत प्राप्ति की, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय वो है, व्यतिरेक ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रूप नहीं है, ये सत्य नहीं है, परिवर्तित होने वाला है। जो भी दिखाई दे रहा है गो गोचर, जहां लघु मनुजाई सो सब माया जानो भाई, व्यतिरेक नहीं। लेकिन इनमें है, वही है, वही है। जहां हमारा राग है, नहीं नहीं, मिथ्या। इसके बाद जो वैराग्य की स्थिति में बचा वो है। सिद्धांत से चलोगे तो बहुत जल्दी आनंद का अनुभव होगा। सत्य मानिए, जिसे तुम सुख समझते हो, जब थोड़ा सा भगवदानंद स्फुरित होगा तो तुम्हें भयावह लगने लगेगा। वो अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, करोड़ों नरकों से भी भयावनी भद्दी बात लगेगी। ये विषय सुख, विषय वार्ता घृणास्पद है। कब? जब भगवदानंद की स्फूर्ति होगी। तब तक बात मान के चल दो तो अनुभव आगे हो जाएगा। साक्षात मुक्ति सामने रखी है। आप मुक्ति को स्वीकार न करके भुक्ति को स्वीकार करें। भोग आपकी स्वीकृति है, यह स्वतंत्रता आपको दी गई है। सब कुछ है, आप जो चाहो ले सकते हो। आप ऐसे आचरण करो कि भूत बन सकते हो, ऐसे आचरण करो राक्षस बन सकते हो, ऐसे आचरण करो सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप ऐसे आचरण करो देवता बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो, ब्रह्म स्वरूप हो, आप नारायण बन सकते हो। जो चाहो आपको मनुष्य जन्म में इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप स्वयं चाह कर सकते हैं, आप अचाह हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता है आपकी। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके आप परतंत्र होते जा रहे हैं, गुलाम होते जा रहे हैं। व्यसनों के, इंद्रिय सुखों के, कैसे कैसे मन के, कैसे कैसे स्फुरणाएं, कैसी बातें, कैसा जलन। आप उस असत मन की बातों को, चेष्टाओं को सत्य मान रहे हैं।
परम विमुक्ति साक्षात, बस अनुभव करना है, यही निरपेक्ष होते जाओ। आप इतने तन्मय हैं शरीर में कि इसी को मैं मान करके कैसे मुक्त कौन होगा? आप तो शरीर को पकड़े, मैं, आप इंद्रियों से भोगे हुए विषयों, कभी भोगते समय चिंतन करो कि अन्न आहार है प्राणों का, रसेंद्री इसका स्वाद ले रही है और मैं तो इसका दृष्टा मात्र हूं। फिर इस शरीर का एक प्रारब्ध रचा गया है, प्रारब्ध से आज इसको अच्छा मिला है, कोई हर्ष नहीं। आज सूखा मिला है, कोई शोक नहीं। आज मिला ही नहीं है, कोई शोक नहीं। इस शरीर का प्रारब्ध है, विवेक के द्वारा चिंतन किया जाता है। हर्षित होकर, कामना कर, सुखास्पद भाव रख करके किसी भी इंद्रिय के भोग में आप फंसते चले जाएंगे। फंसने का तात्पर्य है आपका अंदर का चिंतन उसी का होगा। आप देख लो अनुभव करके। महापुरुष कह रहे हैं परम विमुक्ति साक्षात, सामने रखी, उठा लो, स्वीकार कर लो। क्या? पहले अस्वीकृति करो, व्यतिरेक, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जाहि न चाही कबहू कछु, सामने रखिए। क्या चाहिए तुम्हें? कहते मुझे भगवत दर्शन चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, पर आपके अंदर और चाह नहीं होनी चाहिए। बोले वो तो है, तो उसको मिटाओ। लगो भजन में, लगो सद्भावना से युक्त होकर सत्क्रियाओं को करो, भगवद अर्पित करो, नाम जप करो, भगवत लीला गुणगान करो, महत्पुरुषों का संग करो। अन्य चाह जिस दिन मिटा दी तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान है कि नहीं है, और भगवान है तो कैसे हैं, उनकी प्राप्ति कैसे, ये सब खत्म हो जाएगा। वो आप हैं, वो आप ही आप हैं। गूढ़ भाषा है, वो नहीं है, वो आप ही आप है। अपने आप अनुभव हो जाएगा। बहुत बहुत सुलझ करके हमारी बात जो हृदय की है उसे समझो। एकमात्र मन से निरपेक्ष होना है। इसकी एक भी बात जो भगवत विमुख करने वाली है वो तुम्हारी नहीं है। तुम उसे स्वीकृति के द्वारा इतने फिसल गए, इतने कमजोर हो गए कि उसकी बात माने बिना आप समझते हैं कि मैं जी नहीं पाऊंगा। यही भारी बंधन है, ना होते हुए भी। नहीं तो कह रहे परम विमुक्ति साक्षात, एक अद्भुत नशा, एक अद्भुत आनंद। नशा जिससे नशेबाज शिथिल हो जाता है, उसको बाय शुद्ध नहीं रहती। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है जैसे कोई अधिक मदिरा पान किए हुए पुरुष, उसको पता नहीं होता कि हमारे वस्त्र हैं कि नहीं हैं, मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं किस हालत में हूँ, बिल्कुल शुद्ध नहीं रहती। ऐसे ही मना स्थिति जब ब्रह्माकार हो जाती, अब शरीर का संचालन प्रकृति स्वयं करती है। वो माँ की तरह उसकी रक्षा, दुलार, पोषण कर, उसको कोई शुद्ध नहीं होती ज्ञानी महापुरुष को। ऐसे ही भक्त देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विदिना, तो अब स्वयं उसके आराध्य देव संभाल करते उसकी देह की, उसको बिल्कुल कोई चिंता, कोई आपको लगेगा कि खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, स्नान कर, ये सब आराध्य देव ही बैठकर स्वयं करवा रहे हैं। वहां उसकी सत्ता नहीं रह गई है, उसमें लीन हो चुका है, तन्मय हो चुका है, मैं समा गया है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, एक होकर के लीन हो रहा है, तन्मय हो रहा है। साक्षात विमुक्ति। बोले मुक्ति तो हमें नहीं चाहिए। एक बात अच्छे से समझ लो, मुक्ति का तात्पर्य ही है, जिसे कहा जाता है कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, उस मोक्ष सुख को लेकर के है कि मुझे सेवा सुख चाहिए। पर अगर मोक्ष मुक्ति की बात, तो देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू जिस जहाँ कह रहे हैं विभेम कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से भय लगता है, वहीं मुक्त होने की बात कह रहे हैं। दूरादपास से स्वजनान, मुक्त होइए, परिवार के शरीर संबंध राग से मुक्त होइए। दूरादपास स्वजनान, सुखमर्थ कोटिम, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों के प्रति सुखद भावना त्याग कीजिए, मुक्त होइए इससे। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा,
उत्तम उत्तम साधनाओं का फल और साधनाएं, मुक्त होइए इससे, फिर क्या मिलेगा? बोले वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महाम। स्वामिनी जी के चरणारविंद मिल जाएंगे, मुक्त हो, परिवार के राग से मुक्त हो, धन के अभिमान से, धन के भोग से मुक्त हो, साधन सुख से भी मुक्त हो, तब महाप्रेम रस सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी इनके चरणों का सानिध्य मिल जाएगा। अगर हम द्वंद्वों में हैं तो हम कैसे प्रेमी हो जाएंगे? देखो, मुक्त होने की जो दशा बताई गई है कि शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, स्तुति में, निंदा में वो जीवन मुक्त महापुरुष समान होता है। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये क्या है? जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति है। तब प्रेम रस की बात कही है। प्रेमी जनों के संग से फिर नित एक धर्म संग रंग, बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। अब उस अभंग प्रेम में निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन, कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयन, यह जो कृपा हरिवंश की। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई संप्रदायवाद लगा के, कोई उपासना मार्ग लगा के कि हमारे में ऐसा नहीं। कोई भी मार्ग हो, इस जगत के द्वंद्वों से, विषय भोगों से, आकर्षण से ऊपर उठने पर ही है। इसीलिए सब रसों के मूल में रखा हुआ शांत रस। कोई भी द्वंद्व आपको विक्षेप न पहुंचा पावे, कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, कोई भी दुख आपको विचलित न कर पावे। इसके ऊपर फिर दास सख्य वात्सल्य कांता सहचरी, परम विमुक्ति साक्षात। नहीं चाहिए मानो मोक्ष तो भूरि रस सर्वस्व में वो वा साक्षात, जिसे श्रुतैर मृग्यम वेद खोज रहे नेति नेति कह के, वो भूरि रस सर्वस्व में वा साक्षात, वही परम रस प्रिया प्रीतम यहां साक्षात विराजमान है। बस देख लो। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, तो दूर हो। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरिष्ठिरम निराशा। लाडली की चरणारविंद की शरणागति हृदय में स्वीकार करके, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। अभी देखो आपको दिखाई देंगे यही युगल सरकार करुणा करके बिहरते हुए। साक्षादथ विश्व भाग्यम जियाद। आहा, विश्व में महाभाग्यशाली वही है, उसी का जीवन जीवन है, जिसने निश्चय कर लिया कि अब जथालाभ संतोष स्थिति से रहूंगा और निरंतर सच्चिदानंद प्रभु में अपने संपूर्ण वृत्तियों को समर्पित करूंगा। बड़े भाग, भूरि भाग है, अहो भाग्य है प्रभु को अपना मानकर निरंतर चिंतन करना। ये जन्म केवल हम सब कार्य करते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की प्राप्ति में लगा दें, नहीं तो बहुत घाटा हो जाएगा, बहुत धोखा हो जाएगा। इसकी पूर्ति पता नहीं किस कल्प में हो, कब ऐसा अवसर मिले। तुम्हें ये शरीर मिला है असली धन कमाने के लिए, परम पुरुषार्थ प्रेम। तुम इतने भूल भुलैया में फंस गए हो कि ये बाह्य मायाकृत सामग्री, मायाकृत शरीरों को अपना लक्ष्य बना रहे हो। देख लो, रुपया पैसा शरीर स्वस्थ भोग सामग्री की बहुतायत और भोग प्रवृत्ति। तुम्हें कभी ये प्रश्न नहीं उठता हृदय में कि मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है, ये सब क्या है? कभी प्रश्न उठता है हृदय में, जिज्ञासा होती है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि शरीरों की ममता और भोगों की आसक्ति से युक्त हो गई, इसलिए प्रश्न नहीं उठता। नहीं, हाय हाय मच जाता है हृदय में। अब तो बस जो सत्य वस्तु शास्त्रों में लिखी हुई है, जो गुरुजनों ने प्राप्त किया, मुझे वही प्राप्त करना है। अब भूल भुलैया में नहीं, अब धोखे में नहीं, अब तो कितना भी कष्ट
ये मन बुद्धि हमें दें, अब इनकी बात वही मानेंगे जो भगवत मार्ग में आदेश मिला है, अन्यथा इनकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। अभी एकदम हृदय में विराग्नि पैदा हो जाए, रोना आ जाए, विकलता आ जाए, या गाढ़ उदासीनता, खिन्नता, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहु बात नहीं। जहर लगता है बात करना, जहर। भगवान कृपा करें, ऐसी मना स्थिति हो कि उनके नाम में लगे, तब आप ये बात समझ पाएंगे। बोलना ऐसे जैसे कि कोई दंड दे रहा है हमें, ऐसा लगता है। एक सरस चिंतन नित्य निरंतर उसको छोड़ करके बोलना। अब कितना भी हो, वृत्ति तो लगी रही, तभी तो वाणी निकल रही है। उस गाढ़ रस के चिंतन को छोड़ के बोलना, तभी कि भाई मान लो बहुत बड़ा सौभाग्य है अपने लोगों का कि कथन श्रवण का प्रभु ये सौभाग्य दे हैं, पक्का मान लो। ये सब दिन होत ना एक समान, ये जो मिल रहा है ना, नहीं मिलेगा। अभी औषध है, पान कर लो श्रवणेन्द्रिय के द्वारा वचनामृत को, और बलवान होकर विकारों पर विजय प्राप्त करके जय को प्राप्त हो, भगवत प्राप्त हो। अगर इस सावधानी नहीं तो ये प्रवाह है माया का, बहाता चला जाएगा, कहीं अंत नहीं है। बह ही रहे, जब से सृष्टि हुई आज तक बहते चले जा रहे हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, सोचा है कभी? ये शरीर तुम नहीं हो, ये शरीर का नाम तुम्हारा नहीं है, ये शरीर बिल्कुल तुम्हारा संबंधी नहीं है। तुम कितने आसक्त हो इस पे, इस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी ही गति को जाएगा, तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जड़ है ये शरीर। तुम ममता आसक्ति करके इसके साथ इतना राग कर लिए कि जो जन्म मृत्यु से परे तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम जन्म दुख को प्राप्त होते हो और मृत्यु दुख को प्राप्त होते हो। इसका कारण ये शरीर ही है जिसको तुम मैं माने हुए हो। तुम कभी उत्पन्न होने वाले नहीं हो, हाँ सच्ची बात, सच्ची बात। तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हें कोई दुख छू नहीं सकता। तुम ऐसे हो, भूल गए, ये भूल गए। ऐसे ही भूल गए जैसे स्थूल शरीर सैया में पड़ा हुआ और स्वप्न में चाकू चल रही है और आप चिल्ला रहे हो, कुछ नहीं, एक भी खरोच तुम्हारे शरीर में नहीं, और वहां खून खच्चर सब दिखाई दे रहा है, और जगह तो कोई घाव नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही स्वाप्निक शरीर है जिस पे आप बैठे हुए हैं। ये मोह के कारण दुख सुख, मान अपमान, भोग सुख सब दिखाई दे रहा है। जब आप जगोगे तो ना कभी कोई स्पर्श कर पाया है आपका, ना भी कोई स्पर्श कर रहा है, ना आगे कोई स्पर्श कर सकता है, क्योंकि आपके सिवा कोई है ही नहीं। आप मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। सत्य वस्तु, सत्य वस्तु। इसी मोह के वशीभूत होकर के तुम्हारी बुद्धि पशुता को प्राप्त हो गई है। पशुता, पशुता। आप देखो, यहां किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, अपने हृदय रूपी रजिस्टर को पढ़ के देखो, तुम्हारी बुद्धि ने कितनी पशुता की है और अभी कितनी पशुता है, खुद देख लो। किसी को प्रमाण, बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं, आप अपने ही रजिस्टर को पढ़ के देखो, इसी जन्म के ये कितने दुष्ट हैं मन बुद्धि, कहां कहां कैसे कैसे, विचार करके देखो। इस पशुता को पिशाच अवस्था में मत बदलने दो। जहां बुद्धि थी वहां पशुता में आ गई, पशुता से राक्षसी हो जाएगी। पशुता से उठो। क्या पशुता है? शरीर और इंद्रियों को, मन को मैं मानकर भोगों में विचरना, यही पशुता है। कर्तृत्व भोक्तत्व भाव, यही मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा करूंगा, यही मूढ़ता, यही पशुता है।
तुम्हारी ये स्थिति तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही अगली योनि का। अगर पशुता नहीं छोड़ा तो राक्षसी बुद्धि बढ़ जाएगी और अंधकार, अनंत नरक में, दुख में, मृत्यु में तुम्हारा अगला हिसाब होगा। जो सिद्धांत है उसमें किसी की कोई भी चालबाजी नहीं चलती। यहां मृत्यु लोक में भले तुम चालबाजी चला लो, भगवान के विधान में नहीं, क्योंकि वो सर्वसाक्षी एक एक सेकंड की तुम्हारी बात देख रहा है। बढ़िया अवसर मिला है, अभी चेत जाओ तो तुम अपना उद्धार कर सकते हो। अभी सावधान हो जाओ तो विनाश के गर्त में गिरने से अपने को बचा सकते हो। तुम भगवान के अंश हो, परमात्मा के स्वरूप हो। संसार के बड़े से बड़े भोग तुम्हें मिल जाए तो भी तुम शांत और सुखी नहीं हो सकते। महापुरुषों के वचन है, मानिए। तुम एक विलक्षण सुख की चाह लेकर देख लो, एक विलक्षण आनंद की। कितना भी भोगी हो उसको होता है, चाहे कुछ क्षण के लिए हो, अब नहीं, पर वो रास्ता उसको पता नहीं सच्चे सुख का, तो फिर उसी मलिन सुखों में तुम एक विलक्षण सुख की भोगता हो। ये भौतिक सुखों के नहीं, समझ ही नहीं पा रहे। तुम्हारा बड़ा अनुपम सुख है, उसको उदाहरण में नहीं दिया जा सकता। उपमा रहित हो तुम, तुम्हारे जो सुख की मांग है वो उपमा रहित है। उपमा रहित कौन है? भगवान। उपमा रहित कौन है? आत्मानंद। ये विषयानंद तुम्हारा विषय नहीं है। संसार के किसी भी सुख के लिए अपने इस परमानंद में, परमार्थ मार्ग में थोड़ी भी बाधा बर्दाश्त मत करो। ध्यान से सुनो, तुम्हें एक अनुपम सुख चाहिए, अनुपम शांति चाहिए, एक विलक्षण आनंद की तुम भोगता, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही है आनंद। अब इधर जो तुम भोक्ता बनकर उस सुख को खोज रहे हो, नहीं है। अब तुम्हें जो परमार्थ मार्ग मिला है तो कह रहे हैं अपने परमार्थ मार्ग में परमार्थ सुख की जरा भी बाधा को बर्दाश्त मत करो। अगर बर्दाश्त करोगे, चलेगा इतना तो वो गिराता चला जाएगा आपको। नहीं, सावधान हो जाओ। बिना दंड के ये सुधरने वाले नहीं है, प्यार से सुधरने वाले। सुधर जाए बढ़िया, समझ लो। और अगर आप अपने को भोक्ता मानकर इनको थोड़ा भी परमार्थ बाधक बातों में सपोर्ट देंगे, ये आपको गिरा देंगे। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, बहुत फिसलन, बहुत संभाल संभाल के, बहुत कदम दृढ़ रखते हुए चलना है। बाधा बर्दाश्त नहीं करनी। अरे जहां त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवत विस्मरण नहीं होना, उस मार्ग के तुम पथिक हो। तुम घंटों बात कर रहे हो व्यर्थ की बात, हंसी मजाक की बात, या ऐसे खान पान विषय में किसी में भी भगवत विस्मरण, मतलब रंग नहीं आ रहा तुम्हारी साधना में, तुम्हारे मार्ग में। किसी भी हालत में इस मार्ग के पथिक में भजन की शिथिलता नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालत में। यह अनुभव की बात करें, कभी कभी मना स्थिति इतनी अशांत स्वाभाविक हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, भजन में भी रुचि नहीं, एक अंधेरा सा, एक घबराहट की स्थिति, जब तक भगवत साक्षात्कार की तरफ आगे नहीं। न विषय की चाह है, न भगवत चाह है, न भजन है, न किसी क्रिया में, एक अशांत स्थिति। हिलना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। उस स्थिति में भी अगर जितनी बुद्धि काम कर सके, नाम को पकड़े रहो, नाम को पकड़े रहो। वो एक कोहरा आया है, अभी हट जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। भागकर दूसरे विषय की जरूरत नहीं है कि आप उस स्थिति से बचने के लिए कोई विषय सेवन करने लगे, कोई व्यसन करने लगे, कोई क्रिया करने लगे। नहीं, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गाहे न दूजी चाल। वो थोड़ी देर के लिए स्थिति हट जाएगी, फिर प्रकाश आ जाएगा। वो स्थिति में बहुत संभलने की जरूरत है। जो अच्छे उपासक हैं वो कभी कभी एकदम ऐसे
कभी कभी एकदम भावात्मक स्थिति ऐसी लगता है अब तो पार हो गए, कोई विकार नहीं, कोई स्फुरणा संसार की नहीं, भजन में तन। ये अभी एक रस स्थिति नहीं आई है, ये गुण के अंतर्गत है। ये सात्विक वृत्ति जागृत हुई है, वो तामसिक वृत्ति, प्रमाद, मूढ़ता, ऐसी स्थिति, अंधकार छा रहा है अंतर में, कोई भी सात्विक स्फुरणा नहीं हो रही, घबराना नहीं, अभी त्रिगुणातीत रस नहीं मिला है, धैर्य पूर्वक आगे चलते हो। इसीलिए बिना सत्संग के साधक लड़खड़ा जाता है, गिर पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति आती, फिर उसे किसी न किसी के संग की जरूरत होती है, और अगर संत संग नहीं हुआ, कुसंग हो गए तो गया, या तो असंग या भगवत व्रत का अनुष्ठान, भगवत भजन में लगे हुए उत्तम साधक या भगवत प्राप्त महात्मा, तभी हमारी बचत हो सकती है। अगर इनसे नीचे मिला तो गिर जाएंगे पक्का। वो ऐसी बात होगी, ऐसी सलाह होगी, वो गिर जाएगा। अपने निर्दोष साधन को बिना किसी भय, संकोच, लोक लज्जा, अपने साधन में लोक लज्जा भी नहीं, हम तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, नाम जप करेंगे, सुबह इतने बजे नहा स्नान करके बैठे, घर के परिवार के लोग या कोई बाहरी उपहार दे तो भगत है या कुछ भी, न लोक लज्जा, ना कोई भय, ना कोई संकोच, अपने साधन को निर्दोष रखते हुए चलें, उसे नियम कहते हैं। जो आपको नियम मिला है, दिनचर्या मिली, उसमें तुम्हें बाधा बर्दाश्त नहीं कर। हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम हर बाधा को स्वागत पूर्वक आओ स्वीकार कर लेते हैं। भजन छूटा, सद्बुद्धि छूट रही, हम मनोरंजन में लगे। अरे भाई, यही अवसर है मन भंजन का, यही अवसर है इंद्रियों को समाहित करके भगवत स्वरूप में लगाने का। अब आप बर्दाश्त कर रहे हो विघ्न, तो आप जानो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी स्वीकृति है। बहुत 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 सावधानी की जरूरत। साधन में कहीं बाहरी दिखावा भी ना आ जाए, ये भी ध्यान रखें। कहीं बाहर लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम भगत हैं, देखो अभी पहले कहा, लज्जा नहीं, संकोच नहीं, भय नहीं, अपनी दिनचर्या बिल्कुल, वो भगवत रिझावे के लिए, जगत रिझावे के लिए नहीं। अगर कहीं आपका लक्ष्य बन गया बाहरी लोगों को दिखाना, प्रणाम, नमस्कार, वंदना, यश, कीर्ति, चार लोग, ऐसा, फिर तो असली वस्तु को नहीं प्राप्त कर पाओगे, बहुत लंबा समय नष्ट हो जाएगा। हाँ, अगर भगवान की शरण में हो तो ऐसे धक्के लगेंगे आपको कि आपको भागना ही पड़ेगा प्रभु की तरफ। ऐसे विघ्न उपस्थित हो जाएंगे कि उधर कदम नहीं बढ़ा पाओगे, भागोगे प्रभु की तरफ, पर पता नहीं वो कब समय दे। होश में अपने साधन का दिखावा अंदर पता चलता है, आप ही अंदर से जांच कर लीजिए। दूसरे को दिखावा, और प्रायः अहंकार देवता ये बहुत पसंद करते हैं। जो अहंकार है वो ये बहुत पसंद, उसकी पसंद चीज है। दंभ, पाखंड, दिखावा, ये उसकी पसंद की चीज है। इसी से वो पुष्ट होता है, बलवान होता है, वो प्रेरित करेगा। हम ऐसा बोले जिससे चार लोग समझे हम ज्ञानी हैं, हम ऐसे बैठे जिससे चार लोग समझे ये योगी है, महात्मा है। हम ऐसा दृश्य उपस्थित करें जिससे हमें साबित किया जाए बहुत बड़े भजनानंदी। ये अंतर की वृत्ति है, सुधार कीजिए। साधन में कहीं बाहरी दिखावा ना जाए। अगर बाहरी दिखावा आ गया तो असली जो तत्व है, असली जो बात है, असली जो सच्चिदानंद परमात्म सुख है, उससे तुम वंचित हो जाओगे। हमें प्रभु को रिझाना है या जगत को रिझाना है? जब आप प्रभु को रिझाने की चेष्टा करेंगे तो सारा जगत आपसे रिझ जाएगा। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु प्यार करने लगे तो पूरा विश्व प्यार करने लगेगा। अंदर से ये देखते रहो, बिल्कुल शुद्ध परमार्थ की बात है। अंदर से देखो, जब आप अंदर से सच्चे साधन में लगे हो, बाहर से तुम्हें कोई कहे ना पाखंडी, दम्भी, दिखावा, ये वो, तो मुस्कुराहट आएगी। जब आप अंदर से दम्भ कर रहे हो, फिर तुम्हें कोई दम्भी कहेगा तो तुम गाली दोगे, लड़ जाओगे, निंदा करने लगोगे। ये पहचान है कि दम्भ है तुम्हारे अंदर, उसको बुरा लगा। जैसे कोई निंदा कर रहा है तो आपके कान में पड़ा,
तो सबसे पहले बुद्धि का कार्य होता है, वो तुरंत जांच करेगी अगर सत्य मार्ग में चल रहे हो, ये जो बोला गया कोई लक्षण है अंदर, पूरी जांच कर, नहीं ठीक है, प्रभु की बड़ी कृपा है, मुस्कुराया चल दिया, उसको बुरा ही नहीं लगा। जैसे आप गोरे हैं, आपको कहे काला कलूटा, तो आप नाराज हो जाएंगे क्या? क्योंकि आपको पता है आप गोरे हैं, आप नहीं नाराज होंगे। और काला कलूटा है और उससे कहे भी कि क्या यार गोरे हो तुम, उसको बुरा लगेगा क्योंकि वो नहीं गोरा है। ऐसे ही यदि सच्चाई से तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो और तुम्हें कोई कह रहा है कामी है, क्रोधी है, लोभी है, पाखंडी, दम्भी है, तो आपको पता है ना कि गुरु कृपा से ऐसे इन दोषों का शांत, प्रसन्न, आपके अंदर उत्तेजना नहीं पैदा होगी। और यदि है तो आप ये साबित करने के लिए कि नहीं है, आप लड़ पड़ेंगे। आप, ये अंदर की बात है, सूक्ष्म बात है। आप बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ खा के निकले हैं और बाहर कोई कह रहा है ऐंठ के चल रहा, भूखों मरता है, हमें पता है, तो आपको क्या होगा? हंसी आएगी कि अभी अभी तो खीर पूड़ी सब पाके आ रहे हैं, ये तो ऐसा बोल रहा है, अच्छा ठीक है। और आप भूखे हो कई दिनों से, ऊपर से ऐसे घी पोंछ के ऐसे चले, और लोग बहुत कहे क्या यार हलवा खा के आया है, तो छाती जलेगी कि नहीं, रोटी भी नहीं मिली तो हलवा की बात करते हो। ठीक ऐसे ही दम्भ और सच्चाई का है। आप सच्चे भगवत मार्ग के पथिक बनेंगे। पूज्य श्रीपाद उड़िया बाबा जी महाराज कहते कि जब अपनी भाषा में जैसे जो हम जानते हो बात करता है तो हमें समझ में आती है, लेकिन विदेशी भाषा में जिसे तुम्हें ज्ञान ना हो, तुम्हें बल भर गाली दे रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो तुम क्या करोगे? पता ही नहीं वो भाषा ना, तो ऐसे सुनोगे कुछ बोल रहा हो चल दोगे। जब तुम्हारी भाषा में ऐसे तुम्हें गाली दे, निंदा दे और तुम चल दो, तो जान लो कि तुम सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो। नहीं तो एकदम जलन पैदा, क्योंकि वो है, जलन पैदा हो जाएगी। साधन में कहीं बाहरी दिखावा ना हो, साधन में बाहरी दिखावा वही सच्चाई का साधन है और वही बाहरी दिखावे का साधन है। प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे हैं, अंदर से मेरे प्रियालाल सुख, उनका श्रृंगार उनके सुख के लिए, और दूर से खड़े होकर दर्शन करके आह्लादित हो, अंतर का भाव बदल गया, दिखावा हो गया, अंदर का भाव प्रभु के लिए साधन बन गया, भगवत प्राप्ति का साधन बन गया।